हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हंसवाहिनी एकेडमी। तो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम इसमें बात करेंगे आईआईटी क्या है और कैसे करें इसे। क्योंकि जो बच्चे 9th में होते हैं, 10th में होते हैं, उनका भी सपना रहता है कि मुझे आईआईटी में जाना है, और जो बच्चे 11th-12th में रहते हैं उनका भी सपना होता है कि मुझे आईआईटी में जाना है। तो इसके लिए हम बात करेंगे क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है आईआईटी में जाने के लिए। तो इसका पूरा फुल डिटेल में बात करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे आईआईटी क्या है। तो देखो, आईआईटी का पूरा नाम होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये होता है आईआईटी जो होता है वो बीटेक करवाता है। बीटेक जैसे बीटेक एक डिग्री होता है हम लोग का। बीटेक आप कहीं से भी कर सकते हैं, बट जो ये करवाता है आईआईटी, ये मतलब अपने इंडिया में जो इंजीनियरिंग के फील्ड में अगर देखा जाए सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है आईआईटी। और ये अभी तक अपने इंडिया में सबसे टॉप का यही कॉलेज है। अपने इंडिया में आईआईटी ही फेमस है इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। ये काफ़ी हर किसी का सपना होता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो इसके लिए लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, लाखों बच्चे तैयारी करते हैं, बस कुछ बच्चे यहाँ तक पहुँच पाते हैं, ठीक है। बात करते हैं, ये तो समझ गए आईआईटी क्या है। अभी बात करेंगे आगे कैसे करना है। तो फिर इसके बाद आईआईटी करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। देखो, आईआईटी करने के लिए आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी मैंने लिखा है, या तो आप 12th किए हो, जो आपका 11th और 12th होगा आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हो, यानी कि पीसीएम सब्जेक्ट लिए हो 12th में आप, ठीक है। 12th में या तो आप अपेयरिंग में है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, या तो पास कर चुके हैं। देखो, पास करने के बाद इसके लिए आपके पास दो ही चांस मिलता है इसको। जैसे एक बार आप 12th अपेयरिंग में तो फॉर्म भर सकते हैं, फिर एक बार 12th पास करने के बाद फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि 2 बार आईआईटी भरने के लिए देने के लिए आईआईटी में 2 ही चांस मिलता है। अगर आप आईआईटी के बाद एनआईटी आता है, ये भी कॉलेज है, मतलब इसमें 3 बार चांस होता है। बस हम बात करते हैं सिर्फ आईआईटी के बारे में। तो ये आप 10th+2 में हो, ठीक है, या तो अपेयरिंग में हो या तो पास कर चुके हो, और सब्जेक्ट आपका पीसीएम हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो आप एलिजिबल होते हैं इसके लिए फॉर्म भरने के लिए। आईआईटी का एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न में देखो, आपका एग्जाम दो पैटर्न में होता है। आपका एग्जाम पहले तो आपको आईआईटी जेई मेंस देना पड़ता है। जो बच्चे उसमें देखो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के 75 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, यानी कि सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया यार। यहाँ पे 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं तीनों को मिलाकर। इसमें एक क्वेश्चन 4 नंबर, यानी 300 नंबर का एग्जाम होता है। ये 300 नंबर का होता है जेई मेंस। तो सबसे पहले आप जेई मेंस देंगे। अगर इसमें आपका अच्छा स्कोर आता है तो आप एडवांस के लिए एलिजिबल होते हैं। इसको क्वालिफाई करेंगे तब आपको एडवांस देने का मौका मिलता है। तब इसको मेंस निकालने के बाद आप जेई एडवांस देंगे। जेई एडवांस जब आप क्वालिफाई करते हैं, देन उसके बाद तब आप यहाँ पहुँचते हैं आईआईटी में, ठीक है। ये है एग्जाम का पैटर्न आपका। फिर आईआईटी करने में खर्चा कितना आएगा। देखो, अगर आप आईआईटी करना चाहते हो तो आप 1 से 1.5 लाख रुपए पर ईयर का रख लो। 1 से 1.5 लाख रुपए, ठीक है, पर ईयर का। 1 से 1.5 लाख रुपए पर ईयर का रख लो, बट इसमें कुछ आपका कंसेशन नहीं रहता है। अगर आप ओबीसी के हैं और आपका इनकम जो है लेस देन 1 लाख है, तो बहुत सारे क्राइटेरिया रहते हैं। बहुत बच्चे इसमें आईआईटी में फ्री में पढ़ते हैं, ठीक है, पूरा फीस माफ हो जाती है। तो उसका भी होता है, जो बच्चे की इनकम कम होती है इनकम सर्टिफिकेट में, उनका होता है ये सब चीज़ें, ठीक है। इसकी फीस लगभग ठीक ठाक है, महंगा ही है, लेकिन अगर आप यहाँ पहुँच गए तो काफ़ी अच्छा है। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता इंजीनियरिंग फील्ड में, अगर आप कॉलेज ढूंढ रहे हैं तो। आईआईटी के बाद कितनी सैलरी मिलती है। देखो, आईआईटी करने के बाद जो आपकी सैलरी यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिलती है आपकी सैलरी। एवरेज पैकेज जो जाता है यहाँ में, एवरेज पैकेज आपका साल भर में लगता है पैकेज 15 से 20 लाख। आईआईटी की बात करते हैं, ठीक है।
आईआईटी में 15 से 20 लाख एवरेज पैकेज आता है। ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आप किस ब्रांच से हैं। अगर आप सीएससी ईसीई से हैं तो आपका 100% प्लेसमेंट रहता है और ठीक ठाक पैकेज मिलता है। वहीं अगर बात करते हैं सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की, तो वहाँ पर थोड़ा पैकेज कम हो जाता है। और यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज अब की बार 4 करोड़ का गया है, 4 CR। कौन दिया है ये? आईआईटी बॉम्बे दिया है। ठीक है, एग्जैक्ट क्लियर नहीं है बट इसका गया है 4 करोड़। बहुत पैसा होता है यार 4 करोड़। ठीक है, ये मतलब सबका नहीं होता, कुछ बच्चों का लगता है, 2-3 को मिलता है, सबको नहीं मिलता। नहीं तो ऐसे एवरेज अगर देखा जाए 15 से 20 लाख। बहुत पैकेज आते हैं 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 45, 55, ऐसे भी जाते रहते हैं पैकेज। वो डिपेंड करता है कहाँ पर आपका प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलती है। फिर मैंने ये लिखा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये पूरा नाम है इसका। इंजीनियरिंग के लिए सबसे बेस्ट संस्था आईआईटी माना जाता है। अपने भारत में 23 आईआईटी कॉलेज हैं। ठीक है, टोटल 23 आईआईटी कॉलेज हैं। और जो टॉप के कुछ हैं, मैंने नाम भी लिखा है। टॉप आईआईटी कॉलेज, आईआईटी बॉम्बे हो गया हमारा, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी दिल्ली। ये सब काफ़ी टॉप के इंस्टीट्यूट हैं आईआईटी के, जो टॉप लेवल पर इस समय चल रहे हैं। तो अगर इसमें आपका एडमिशन हो जाता है तो 4 साल आप एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। 4 साल पढ़ने के बाद तो लगभग यहाँ पर जाने के बाद लगभग प्लेसमेंट हो ही जाता है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेज। आपका यहाँ पर प्लेसमेंट हो जाता है, अच्छा खासा नौकरी मिल जाता है यहाँ। बट लेकिन ये जो जेई मेंस और एडवांस निकालना है, ये सबके लिए बहुत चैलेंज की बात होती है कि इसको निकाल लोगे कि नहीं। ठीक है, हाँ। और जो बच्चे पढ़ने में ठीक ठाक है वही इस फील्ड में जाए, नहीं तो फिर जाओगे कोचिंग लोगे, कोटा जाओगे, कहीं पर भी जाओगे, कोटा जाओगे या तो कहीं से कोचिंग लेकर पढ़ोगे तो नहीं होगा सिलेक्शन, तो बहुत दिक्कत होगा। अगर आपने ऊपर विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, तभी यहाँ पर जाए, अदरवाइज मत जाइए। आपको अगर पूरा विश्वास है कि मैं कर लूँगा तभी जाइए, नहीं तो यहाँ पर भी कुछ तैयारी करेंगे आप, ड्रॉप लेंगे तो आपका ईयर बर्बाद होगा। इससे अच्छा है, ठीक है, आप तैयारी करें, ठीक है, दें एग्जाम, क्योंकि बहुत अच्छा है। नहीं मिलेगा अगर आईआईटी तक नहीं पहुँचते हो आप, मेंस निकल जाएगा। मेंस के बेस पे आप एक ही एग्जाम अगर क्वालिफाई कर रहे हैं मेंस, तो इसके थ्रू आप एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई, ये भी इंडिया के नेशनल इंस्टीट्यूट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई, यहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर भी पैकेज ठीक ठाक जाता है, अच्छा कॉलेज है। आईआईटी के नीचे आता है एनआईटी, ठीक है, इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए, इसमें मेहनत करिए कि आप अच्छा करें। हाँ, और जो बच्चे आईआईटी का सपना देख रहे हैं, जिसकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड काफ़ी अच्छी है, ठीक ठाक है, तो आईआईटी छोड़ दें। ठीक है, इसी पर फोकस करें। हाँ, जिसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, एक मिडिल फैमिली से, तो आईआईटी कर ले, कम पैसे में अच्छे से कर लोगे, वहाँ पर भी नौकरी आराम से मिल जाएगी 20-25 हज़ार तक। धीरे धीरे आपका ग्रोथ होता रहेगा, वो बेस्ट है आपके लिए। अगर पैसे की कोई कमी नहीं है तब आइए आप यहाँ पर, ठीक है, ड्रॉप लीजिए, तैयारी करिए, ठीक है। या तो बिना ड्रॉप के बच्चे निकाल देते हैं, तो आपके पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना पढ़ाई की है। ठीक है, चलो ठीक है, फिर ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करना ना भूलें। और कोई भी डाउट रह जाता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। चलो फिर चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।